एक दिन एक कवि अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर गलियों में सफ़र करने निकलता है। इतने में ही इंद्रदेव की नज़र उस कवि पर पड़ जाती है और वो सोचने लगते हैं कि कोरोना के इस समय में तो सारे पृथ्वीवासी दुखी हैं, लेकिन इस इंसान के पास ऐसी क्या खुशी है जो ये इतना मुस्कुरा रहा है। इंद्रदेव उसकी खुशी का राज जानने के लिए धरती पर दुखियारे का रूप लेकर उसके समक्ष अवतरित होते हैं। और इंद्रदेव और कवि के बीच में क्या वार्तालाप होता है, आप मेरी कविता के माध्यम से जानेंगे। सुनिएगा। तबस्सुम धर के होठों पर एक दीवाना आता है, रास्ते के किसी मोड़ पर उसे दुखियारा मिलता है। देख कर मुस्काता चेहरा जहन में सवाल उमड़ता है। अब इंद्रदेव उससे क्या पूछते हैं? हाँ, इतने रंजो गम में भी भला तू क्यों मुस्काता है। अब कवि क्या जवाब देता है? पीने से जाम कविता का हर दुख दर्द मिट जाता है। पीने से जाम कविता का हर दुख दर्द मिट जाता है। अब कवि का यह उत्तर सुनकर इंद्रदेव कवि से एक और बात कह बैठते हैं। तुम वही कवि हो ना जिसकी कोई हस्ती नहीं होती, जो आज है और कल नहीं। अब इंद्रदेव की इस बात का जवाब कवि किस अंदाज में देता है, सुनिएगा। किसी के ख्याल कहते हैं कवि दो पल के होते हैं, वे अपनी शेर व शायरी से पल को बांध देते हैं। वक्त का काम है आना करके चला जाए, कवि जो दिल में बसते हैं सदा आबाद रहते हैं। कवि जो दिल में बसते हैं सदा आबाद रहते हैं। अब कवि के इस उत्तर को सुनकर इंद्रदेव कवि से एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम कवि का पेशा छोड़कर कोई और पेशा क्यों नहीं अपना लेते। कवि का तो ना कोई ऐश्वर्य होता है और ना ही उसको कोई रुतबा होता है, छोड़ क्यों नहीं देते तुम ये पेशा। अब कवि उनकी इस बात का जवाब किस अंदाज में देता है, सुनिएगा। ज़माने के अम्बुधि में खारापन है रुतबे का, समंदर है बंजरों का महज धोखा है नजरों का। दो छड़ भंगुर है वो कैसे किसी की शख्सियत होगी। मेरी हस्ती भी है कविता समंदर है किनारों का। मेरी हस्ती भी है कविता समंदर है किनारों का। अब इंद्रदेव अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो कवि से कहते हैं, मैं तुम्हारी और तुम्हारी कविताओं की परीक्षा ले रहा था। मैं जानना चाहता था कि तुम खुद को और अपनी कविताओं को कितनी भली भांति जानते हो। अब कवि उनकी इस बात का जवाब कटाक्ष में देता है और क्या देता है, सुनिएगा। मेरी कविताओं को जनाब तुम सीता तो मत समझो, इसकी पवित्रता का प्रमाण तुम लेने की मत सोचो। नहीं सीता की ये काया जो कविता खुद ही जल जाए, अगर लपटों से जूझेगी तो सारी सृष्टि झुलसेगी। अगर लपटों से जूझेगी तो सारी सृष्टि झुलसेगी।